अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने जो है अपना नेक्स्ट यानी कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल कवर करना है। ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 6 का न्यूमेरिकल नंबर 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी जो है व्हेन वी डिजोल्व, इसकी स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाने लगी हूँ। अभी जो है मैं इसकी आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुनाने लगी हूँ। ओके, when we dissolve 20 ग्राम of sodium chloride in 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन, यानी हम जब डिजोल्व करते हैं 20 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड 400 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर। ये है जी आपके पास 400 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन, इसके अंदर आपने डाला हुआ है 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड। ठीक है, वट विल बी इट्स मोलैरिटी, तो आपने बताना है इसकी मोलैरिटी क्या होगी। सीधा सीधा उसने यही पूछा। मोलैरिटी यहाँ पे तो आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो जब मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज़ होगा वहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे। ठीक है, हमें उसका वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में यहाँ पे गिवन, हमें उसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो हमारा आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इसकी मोलैरिटी बतानी है। मोलैरिटी मतलब कितनी, इसमें 20 ग्राम है ना। ठीक है, तो इसकी आपने बेसिकली अमाउंट ही बतानी है कि क्या इसकी मोलैरिटी है। ठीक है, मोलैरिटी के लिए हम फॉर्मूला भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अमाउंट ही बतानी है सोल्यूट की कि क्या उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी है। ठीक है, कि जब वो सोल्यूशन बन गया है आपके पास, उस कितने मोलर का वो सोल्यूशन बना है। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे बताना है। ठीक है, ओके जी, हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें जो चीज़ें गिवन है हम वो लिख लेंगे, उसके बाद जो नहीं पता वो लिख लेंगे। ठीक है, और अपनी जो है वो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। सबसे पहले गिवन डाटा, गिवन डाटा में सबसे पहला आपको उसने दिया हुआ है मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड, मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड। और मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड उसने आपको कितना दिया हुआ है, दैट इज 20 ग्राम। जो भी स्टेटमेंट के अंदर मैथ दिया होता है ना, दैट इज द गिवन मैथ्स। ठीक है, और जो मोलर मैथ्स होता है वो होता है जो आप लोग इस तरह से निकालते हो एटॉमिक मैसेज को प्लस करके। ठीक है, मैथ्स ऑफ सोडियम क्लोराइड हमें गिवन है, हमें वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड हमें कितना दिया हुआ है, दैट इज 400 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही है, यहीं पे कन्वर्जन कर लेते हैं उसकी। 400 सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगा 0.4 डीएम क्यूब। ओके, डीएम क्यूब में उसको कन्वर्ट कर लिया। अब हमें रिक्वायर्ड क्या, फाइंड हमने क्या करना है भाई, रिक्वायर क्या है हमें या फाइंड क्या करना है, तो दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी फाइंड करनी है भाई हमें। हमें जो है वो एम का नहीं पता, मोलैरिटी का नहीं पता कि कितने मोलर का ये सोल्यूशन है। जब पिछले जो न्यूमेरिकल नंबर 3 के अंदर उसने हमें मोलैरिटी बताई हुई थी ना, 0.1 मोलर है, 0.2 मोलर है, 0.3 मोलर सोल्यूशन है हमारे पास, ये यहाँ 1 मोलर का सोल्यूशन है इस तरह से। लेकिन इसमें उसने मोलैरिटी नहीं बताई हुई कि कितने मोलर का ये सोल्यूशन है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है सोडियम क्लोराइड के इस पर्टिकुलर 400 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो है वो डिजोल्व हुए हैं। ठीक है, तो यही बात हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा लेंगे। मोलैरिटी मेरे साथ साथ बोले आप, बोल दो मुझे आवाज़ नहीं आएगी लेकिन मुझे पता चल जाएगा कि आप मेरे साथ साथ रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं आजकल। सीधा सीधा हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, जिसमें मास ऑफ सोल्यूट में मोलर मास ऑफ सोल्यूट ही आना है। ठीक है, पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं ताकि जब हम अपना मोलैरिटी फाइंड करें तो सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ही हमें लगाना पड़े। ठीक है, ये भी मेथड ठीक होगा। ठीक है, अगर आप लोग जो है वो मोलर मास ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी मास ऑफ सोल्यूट निकल आएगा। ठीक है, जो हमने पिछले न्यूमेरिकल नंबर 3 में जो जैसे ये सॉल्व किया है मोलैरिटी वाला पोर्शन, वैसे भी आप कर सकते हैं। नहीं तो मास ऑफ सोल्यूट और मोलर मास ऑफ सोल्यूट को पहले मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि डिवाइड करके वो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो और फिर आपके पास जो है वैसे भी आंसर आ जाएगा। तो हम पहला मेथड हम यूज़ कर चुके हैं, हम सेकंड मेथड को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो दैट इज़
मास ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ पे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे, मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट हमें कितना गिवन है, दैट इज 20 ग्राम। और मोलर मास हम कैसे निकालेंगे, सोडियम क्लोराइड का 23 एंड 35.5 दैट इज 55.5, ऐसे ही होगा ना, 23 प्लस 35.5 दोनों को प्लस करो, 5 दिन 8, 3 और 2 5, 58.5 इस तरह से। तो आपके पास मोलर मास भी निकल आया, सीधा सीधा 58.5 ग्राम पर मोल पे इसका करो, तो आपके पास आ जाएगा आंसर इसका 20/58.5 का 0.34 ग्राम से कट जाएगा। ठीक है, या उसके बाद अब आपने वॉल्यूम को पहले से डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, तो उसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट आप मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इसके बराबर ये होता है मास ऑफ सोल्यूट और मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वो भी हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, सिंपली हम क्या करेंगे, अगर तो आपने ये जो मोलैरिटी वाला टॉपिक है उसके लेक्चर्स अटेंड किए हुए ना, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है, बल्कि वही फॉर्मूला है, जस्ट चेंज इसमें क्या है, इसमें फॉर्मूला खोल के लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो है मास ऑफ सोल्यूट और मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो है ये नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है। आप इन दोनों को बेशक ऊपर नीचे ना लिखो, नंबर ऑफ मोल्स लिखो बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिख दो, तो भी मोलैरिटी का फॉर्मूला है। इसको मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट लिखोगे तब भी मोलैरिटी का ही फॉर्मूला है। ठीक है, आपने पहले वाला मेथड हमने यूज़ कर लिया है। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट और मोलर मास ऑफ सोल्यूट को अलग-अलग करके जो न्यूमेरिकल नंबर 3 के तीनों पार्ट्स हमने किए वो ऐसे ही किए हैं। 3 की चीज़ें हमें 3 की वैल्यूज हमें पता थी, हम उसको लेके जाकर दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट निकल आता था। वैसे भी ठीक है ये, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो ये भी ठीक है। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोलैरिटी का फॉर्मूला दोबारा लगा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे नंबर ऑफ मोल्स जो हमने निकाली हैं वो है 0.34 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब, वो होगा 0.4। क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.85। ठीक है जी, ये आपका आंसर है, इसको आप नोट डाउन कर लें। सही है जी, अब हम 5वें न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। हमारा जो 5वां न्यूमेरिकल है वो क्या फरमाता है, हम उसको देखें जरा जल्दी से। सॉरी, मेरा गला तो है वो थोड़ा सा नासाज किस्म का है। अच्छा जी, 5वां न्यूमेरिकल हमें वो ये कहता है, वी डिजायर टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब 0.4 मोलर सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। सॉरी कि मेरा गला जो है वो थोड़ा खराब है। We desire to prepare 100 centimeter cube 0.4 molar solution of magnesium chloride. How much magnesium chloride is needed? ठीक है, कि आप लोग जो है वो 0.4 मोलर सोल्यूशन तैयार करना चाह रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का, कितने वॉल्यूम का, 100 सेंटीमीटर क्यूब का। तो आपको इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड की कितनी ज़रूरत होगी, वही बात, कान को उसने इधर से पकड़ने के बजाय ऐसे पकड़ लिया। ठीक है, तो वही बात मोलैरिटी को ही यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम वो देखेंगे किस तरह से मोलैरिटी को हम फाइंड करते हैं, जैसे अभी तक फाइंड करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही फाइंड करेंगे मास ऑफ सोल्यूट को। डाटा, गिवन डाटा हमें क्या है, ठीक है, गिवन डाटा है जी हमारे पास, दैट इज डाटा जो उसने हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता है, मोलैरिटी पता है, तो मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, आप पेपर में आप फुल फॉर्म में लिखिएगा। ठीक है, 0.4 बताई हुई है। ठीक है, 0.4 मोलर, उसके बाद वॉल्यूम बताया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम कितना, 100 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर लो तो आपको 0.1 डीएम क्यूब आ जाएगा। ऐसा ही है ना, ठीक है, हाँ जी। अब हमें चाहिए क्या है, हमें मास ऑफ सोल्यूट चाहिए, यानी कि कितना मैग्नीशियम क्लोराइड चाहिए होगा अगर आपने 0.4 मोलैरिटी का सोल्यूशन जो है वो तैयार करना है, जिसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है।
यानी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब आपने पानी फिल किया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर आपने 0.4 मोलर सोल्यूशन तैयार करना है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड की आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी, तो हमें फाइंड करना है बेसिकली मोलैरिटी, ठीक है, यहाँ मैस ऑफ सोल्यूट को। मैस ऑफ सोल्यूट हमने फाइंड करना है भैया, ठीक है। तो इसके लिए हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल, ठीक है। मोलैरिटी इक्वल टू mass of solute by molar mass of solute into volume of solution in dm3, ठीक है। अब हमें जो जो चीज़ें पता है हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे मोलैरिटी कितनी है 0.4, मैस ऑफ सोल्यूट हमें नहीं पता, यही तो हमने फाइंड करना है, ठीक है। और नीचे हमें मोलर मैस हम निकाल लेते होते हैं। हमारा सॉल्ट क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये है ना हमारा सॉल्ट मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का मैस, मोलर मैस होगा दैट विल बी 95, ठीक है, 95 होगा भाई, 35.5 एंड मैग्नीशियम का होता है, अब प्लस करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मैस आपके पास आएगा 95, ठीक है। आप सिंपल यहाँ पे 95 पुट करो इंटू वॉल्यूम जितना गिवन है 0.1 dm3। हमें ये तीनों यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.4 इंटू 95 इंटू 0.1 इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.8 मैस ऑफ सोल्यूट। दिस इज द आंसर। आई होप इट्स क्लियर। सबका मेथड यही है, सब में उसने मैस ऑफ सोल्यूट पूछा हुआ है, मोलैरिटी ही पूछा हुआ है, ठीक है। कहीं पे मोलैरिटी गिवन है इसका मतलब मैस ऑफ सोल्यूट हमें फाइंड करना है, ठीक है। कहीं पे मोलैरिटी नहीं गिवन तो यहाँ पे मोलैरिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैस ऑफ सोल्यूट फाइंड करना था, रीअरेंज किया, आंसर निकालो, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। ओके जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ 6 वाला। देखें जी 6 वाला जो न्यूमेरिकल है क्या फरमाता है वो। चलो जी देखो, 12 molar H2SO4 solution is available in the laboratory. We need only 500 centimeter cube of 0.1 molar solution. How it will be prepared? 12 मोलर का आपको H2SO4 का सोल्यूशन लेबॉर्ट्री में आपके पास है, अवेलेबल है, ठीक है। हमें जो है वो 500 सेंटीमीटर क्यूब का 0.1 मोलर सोल्यूशन चाहिए, तो आप उसको कैसे तैयार करेंगे, वही बातें सारी की सारी, ठीक है। क्या आपको 0.1 मोलर सोल्यूशन चाहिए तो उसमें H2SO4 की क्वांटिटी क्या होगी, मैस ऑफ सोल्यूट, सिंपल, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अपना न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें जो है हमें अपना न्यूमेरिकल जो है वो हमने इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा, क्योंकि इसमें हमें मोलैरिटी दूसरे तरीके बताई हुई है, ठीक है। यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, क्योंकि देखिए 12 मोलर H2SO4 यानी कि M1 बताया हुआ है, ठीक है, इन द लेबॉर्ट्री। वी नीड ओनली 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ, हमें V1 भी बताया हुआ है, 0.1 मोलर सोल्यूशन, और M2 भी बताया हुआ है। हाउ इट विल बी प्रिपेयर्ड, यानी कि हमें यहाँ पे उन्होंने क्या नहीं बताया हुआ, V2 नहीं बताया हुआ, ठीक है। कितना वॉल्यूम उसका हम यूज़ करेंगे, तो हमें यहाँ पे बेसिकली फाइंड क्या करना है, हमने बेसिकली यहाँ पे V2 फाइंड करना है, ठीक है। हाँ जी, तो हम इसको ज़रा सॉल्व करके देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, V1 तो हमें गिवन है ना, तो हम अपना जो है वो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 वाला न्यूमेरिकल, यहाँ पे हमें उससे बताया मोलैरिटी ऑफ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन गिवन डाटा। आपने अगर आपको स्टेटमेंट को जज करना आ गया ना कि क्या क्या हमें गिवन है, ठीक है, इसमें आपको पहले से नज़र आ जाना चाहिए था कि M1 भी गिवन है, दो मोलैरिटीज हमें गिवन है, एक वॉल्यूम गिवन है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो मोलैरिटी का नहीं लगेगा, वो लगेगा M1 V1 M2 V2 वाला, ठीक है, यानी कि डाइल्यूट कंसंट्रेटेड वाला, ठीक है जी।
तो ये वाला फॉर्मूला लिखना था। आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे गिवन डाटा में, मोलैरिटी बताई हुई है, मोलैरिटी ऑफ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन दैट इज M1, और वो कितनी दी हुई है 12 मोलर दिया हुआ है। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन M1 हो गया, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन जो पहले है वो कंसनट्रेटेड की है, तो बाद में है डाइल्यूट सॉल्यूशन M2 इज इक्वल टू, वो कितनी गिवन है 0.1 मोलर। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें कितना बताया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब। वही तो बात कर रहे हैं ना, यही तो वो बात कर रहा था न्यूमेरिकल के अंदर कि हमें 500 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए 0.1 मोलर सोल्यूशन का। तो आप इसको कैसे तैयार करेंगे, ठीक है, मोलैरिटी बताई हुई है, ठीक है। उसके बाद हमें उसने दूसरे वाले वॉल्यूम का, यानी कि जो दूसरा हम सोल्यूशन तैयार करेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है, उसका उसने हमें वॉल्यूम बताया हुआ है, ठीक है। और इस वॉल्यूम को हम कैसे शो करते हैं, दैट इज V2। अगर डाइल्यूट सोल्यूशन की जो मोलैरिटी है, जो दूसरा वाला सोल्यूशन जिसको हम अभी तैयार करेंगे, वो अगर M2 है तो उसका वॉल्यूम V2 होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसका जो है वो वॉल्यूम ऑफ द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन फाइंड करेंगे। डाइल्यूट सोल्यूशन को उसने वॉल्यूम हमें बता दिया है, ठीक है, मोलैरिटी भी उसकी बता दी है। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को सिर्फ उसने हमें मोलैरिटी बताई है, लेकिन उसने हमें उसका वॉल्यूम नहीं बताया। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो कंसनट्रेटेड का कुछ इस तरह से होता है और डाइल्यूट का जो है वो इस तरह से होता है, कैसे M1 V1 इक्वल टू M2 V2, ठीक है। तो ये तो भी हमने तैयार करना है ना, उसी का वो बता रहा है कि 500 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास इतना 0.1 मोलर सोल्यूशन का है, ठीक है। तो हमें सिर्फ 12 मोलर सोल्यूशन बताई हुई थी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की, सिर्फ उसकी मोलैरिटी बताई, उसका वॉल्यूम नहीं बताया। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जो हमारे पास हमें नहीं पता, हमने जो फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन H2SO4 का, ये फाइंड करेंगे ना, ये हमने फाइंड करना है। सिंपल हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको रीअरेंज कर लेंगे। हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें V1 चाहिए ना, तो M1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर उसका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हम V1 को इधर रहने देंगे, V1 को हम इधर रहने देंगे, M2 V2 को वैसे ही लिखेंगे जैसे ये लिखे हुए थे। M1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी, ऐसे ही होगा। अब हम सिंपली इसमें अपनी वैल्यूज पुट कर लेंगे। M2 की वैल्यू हमें क्या गिवन है भाई, M2 0.1 मोलर इंटू V2 की वैल्यू क्या गिवन है 500 सेंटीमीटर क्यूब, तो आप वही पुट कर दें यहाँ पे। M2 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, ओ M1 की वैल्यू हमें गिवन है 12। सॉल्व करेंगे इसको तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 4.1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे भी मोलैरिटी है, यहाँ पे भी मोलैरिटी है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, मोलैरिटी मोलैरिटी से कैंसिल, सेंटीमीटर क्यूब आपके यूनिट में इसका आंसर आ जाएगा। तो V1 हमारे पास, यानी कि आपके पास जो V1 है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की जो आपकी वॉल्यूम होगा वो होगा 0.141 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। जबकि जो डाइल्यूट का था वो कितना था 500 सेंटीमीटर क्यूब। बेसिकली डाइल्यूट कॉन्सनट्रेटेड में यही तो फ़र्क होता है ना, जो वॉल्यूम बनाता है वो तो पानी बनाता है, उसमें सोल्यूट की क्वांटिटी तो कम होती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी कम तो वो कंसनट्रेटेड, सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा वो कंसनट्रेटेड, और पानी की जो उसको डाइल्यूट बना रहा है उसकी क्वांटिटी कम तो वो कंसनट्रेटेड, अगर तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा तो वो डाइल्यूट। इसीलिए यहाँ पे 500 सेंटीमीटर क्यूब है और ये डाइल्यूट है, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम इसीलिए कम है क्योंकि ये कंसनट्रेटेड है, ठीक है, 4.1 सेंटीमीटर क्यूब। यू कैन सी द डिफरेंस, ओके। तो ये हमें जो है वो हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे हमने सोल्यूशन तैयार करना था, तो इसके लिए आप थोड़ी सी स्टेटमेंट लिख लें कि वी टेक 4.1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इट। जो मैंने आपको बोला है मैं आपको उसको इंग्लिश में लिखवा देती हूँ, आप उसको लिख भी लें। इस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आप उसको लिख दें, ठीक है। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा।
ठीक है, अगर नहीं किया तो इसको नोट डाउन कर ले जल्दी से। ओके जी, स्टेटमेंट जो आपने लिखनी है एंड पे, वो आप क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे वी टेक 4.16 centimeter cube of concentrated 12 molar H2SO4 pipette solution with the help of a graduated H2SO4 solution with the help of graduated पिपेट। ठीक है, ग्रेजुएटेड पिपेट, ये जो है ना पिपेट होती है इस तरह की। ठीक है, इसका आगे से जो है ना इस तरह से जो है वो मुंह सा बना होता है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो ग्रेजुएट्स बने होते हैं, यानी कि नंबर्स लगे होते हैं ऐसे करके। 0 1 2 3 4 5 6 10 तक। ठीक है, तो ग्रेजुएटेड पिपेट की मदद से आपने इसको निकालना होता है अपने जिसमें बीकर के अंदर आपने रखा हुआ है इसको इस तरह से। ठीक है, इसको सक भी करते हैं। ठीक है, और इसको जो है वो आप लोग फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पिपेट, तो आप लोग इसको क्या करोगे, उस सोल्यूशन के अंदर डालोगे और ऐसे पहले इसको खोला रखोगे ऊपर वाला जो इसका मुंह होगा, फिर उसके बाद ऐसे आप इसको फिल कर लोगे तो आप इसके अंदर ऐसे कर लोगे, इसको बाहर निकाल लोगे। ठीक है, और फिर आपने जहाँ पे इसको पोर करना है यानी कि डालना है उसके ऊपर आप फिर ऐसे जो है उसको खोल दोगे अपने हाथ को। ठीक है, तो ग्रेजुएटेड पिपेट इस तरह की होती है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे ये बता रहे सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ग्रेजुएटेड पिपेट एंड पुट इट इन द मेजरिंग फ्लास्क ठीक है, ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, उसके बाद ऐड वाटर अप टू द मार्क प्रेजेंट add water up to the mark present at neck of flask now it is 0.1 molar solution। अच्छा, उसने क्या किया, 12 मोलर H2SO4 सोल्यूशन को आपने तैयार करना है। आपने क्या करना है, वही टेक 4.1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंसंट्रेटेड 12 मोलर H2SO4 सोल्यूशन। ठीक है, आपने इतने वॉल्यूम को पहले आपने तैयार किया हो। ठीक है, ये तो आपने मोलैरिटी अभी निकाली ना, इसका वॉल्यूम तो आपने निकाला। ठीक है, कितना वॉल्यूम होगा हमारे सोल्यूशन का जिसके अंदर आपके पास H2SO4 का 12 मोलर। ठीक है, वो आपने निकाल लिया। ठीक है, 4.16 सेंटीमीटर क्यूब और कंसंट्रेटेड 12 मोलर H2SO4 सोल्यूशन को आपने निकालना है। ठीक है, अपने बीकर में से। ठीक है, जिसकी मोलैरिटी ये होगी उसका वॉल्यूम ये होगा। पिपेट की मदद से मैंने अभी आपको बताया पिपेट क्या है। ठीक है, ऐसे करके आपने उसको निकाला। उसके बाद आपने उसको मेजरिंग फ्लास्क जिसके अंदर जो है जिसका वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब तक होगा उसको अंदर आप उसको डाल देना। ठीक है, इतने इसके अंदर 500 सेंटीमीटर क्यूब नहीं आएगा। ठीक है, इसके अंदर तो सिर्फ 10 पॉइंट तक आएगा, इतनी ही लंबी है तो बहुत कम आएगा। ठीक है, वो आपने ग्रेजुएटेड फ्लास्क के अंदर डाल दिया जिसके जो है 500 सेंटीमीटर क्यूब, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द 500 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये सिर्फ यहाँ तक फिल हुआ। ठीक है, जब आपने ये डाला फिर आपने अब क्या करना है, इसके अंदर अप टू द मार्क, चाहे वो 500 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे है। अब ये तो सिर्फ छोटी सी क्वांटिटी में आया हमारे पास 12 मोलर कंसंट्रेटेड H2SO4 जिसका वॉल्यूम 4.16 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, ये जब आपने डाला इसको अप टू द मार्क लाने के लिए आप क्या करोगे, इसके अंदर पानी डालोगे 500 सेंटीमीटर क्यूब तक, तो ये आपके पास जो है वो 1 मोलर सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। 0.1 मोलर सोल्यूशन जो आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।